अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया टेक्समिन से और आपको मैं वेलकम करता हूं एक नए जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग कोर्स में। अगर आप प्रोग्रामिंग के शौकीन हैं या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक से जो है वो प्रो तक स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप में आपको लॉजिक बनाने का तरीका सिखाएंगे। हर वीडियो में आपको इंटरेक्टिव चैलेंजेस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगी जो आपकी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक बिल्ड करेंगे वो हम किस सॉफ्टवेयर में और किस टूल में हम इसको जो है वो कवर करेंगे। तो ये जो है जावास्क्रिप्ट की लॉजिक जो है वो हम विजुअल स्टूडियो कोड में एडिटर में नहीं करेंगे, बल्कि हमारी एक साइट है जिसका नाम है, आपने किसी भी क्रोम पर इसको सर्च करना है तो toolx.theTextwin.com को आपसे जो है वो सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर मिल जाएगा toolx योर अल्टीमेट टूल किट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। और ये भी हमारी साइट है। और दूसरी साइट है टेक्सटविन आर्टिकल टेक ट्रेंड्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये भी हमारी एक साइट है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रोग्रामिंग आर्टिकल्स जो है वो एजुकेशनल आर्टिकल्स हैं, प्रोग्रामिंग नोट्स हैं, उसमें ये हम शेयर करते हैं। आप भी इसमें शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसमें जो है अपने आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। और टूलएक्स में क्या होगा, टूलएक्स में जो है जितने भी टूल्स होंगी वो हम इसमें जो है वो अपलोड करते जाएंगे। तो टूलएक्स योर अल्टीमेट के लिए टूल किट, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है और इसके ऊपर आप जो है वो आ जाएंगे। अब इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आपको डेवलपर्स का पेज नज़र आएगा। डेवलपर्स के पेज में ये हमने अभी न्यूली लॉन्च किया है, तो इसलिए इसमें जो है सिर्फ एक ही डेवलपर है। तो इसमें आपको आपका जो है लेवल शो होगा और कुछ नेम, इन्फॉर्मेशन और बायो वगैरह शो होंगे। और यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, जैसे बायो, नेम, यूज़र नेम और उसकी कुछ लेवल्स, ये अपना अकाउंट वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो आपका अकाउंट भी जो है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब कैटेगरीज़ में जो है वो एक्सप्लोर फ्रेश आइडियाज़ हैं, यहाँ से आप अपने आइडियाज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग से आप यहाँ लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो ये प्रोफाइल की कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। एक्टिविटीज़ में आपकी आइडियाज़ जो है वो आएंगी, जितने भी आपने आइडियाज़ शेयर किए हैं। और व्यूज़ हैं, फीडबैक हैं और अपवोट है, डिलीट और एडिट भी आप कर सकते हैं। बैजेस में अगर आप देख सकते हैं तो बैजेस में ये एक प्रोग्रेस बार शो हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, जो इजी से मीडियम आपका लेवल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रिमेनिंग 100 लॉजिक्स, तो आपको 100 लॉजिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे, तो आपका इजी जो लेवल है वो मीडियम हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग अभी तक हमने अपलोड नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप में हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिक्स भी अपलोड करते जाएंगे। तो अब फिलहाल जो है जावास्क्रिप्ट का है और लैंग्वेजेस के भी इस तरह प्रोग्रेस बार शो होते रहेंगे। सेटिंग्स हैं और लॉग आउट्स हैं, आप यहाँ अपने जो है वो लॉग आउट करेंगे अपने अकाउंट को। तो अब हम चलते हैं अपना लॉजिक जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो कैटेगरीज़ में चलते हैं। कैटेगरीज़ में जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग के स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो आपने यहाँ से ज़रूर पढ़ लेने हैं। फुल फोकस मोड, वंस यू क्लिक स्टार्ट नाउ यू कैन नॉट मिनिमाइज और चेंज द विंडो, दिस इज़ टू मेंटेन योर कंसंट्रेशन। जब आपने अपना अकाउंट, अपना लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट कर लिया तो आप उस पेज को, उस विंडो को मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते और मैक्सिमाइज़ भी नहीं कर सकते, और जो है आप उसको क्लोज़ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद है सेशन कंटिन्यूटी है। इफ़ यू क्लोज और रिफ्रेश द विंडो इट विल कैन नॉट एज इट विल काउंट एज एन इनकम्प्लीट अटेम्प्ट शोइंग अ बैड एक्सपीरियंस ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप इसको क्लोज कर लेते हैं या मिनिमाइज कर लेते हैं तो ये आपके अकाउंट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर बैड एक्सपीरियंस जाएगा। नो टाइम लिमिट, देयर इज करंटली नो टाइम लिमिट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बट प्लीज स्ट्राइव टू कंप्लीट ईच टास्क एफिशिएंटली। टाइम लिमिट कोई नहीं है। प्रोफाइल ट्रैकिंग, जो भी आप इसको अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे या उसको फेल करेंगे या उसका जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो अपलोड होता रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, जिसको हम क्लोज भी नहीं करेंगे और रिफ्रेश भी नहीं करेंगे, मिनिमाइज वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने कर लिया तो वो बैड एक्सपीरियंस हमारे प्रोफाइल के ऊपर जाएगा। तो ये कैंसिल है और लेवल इजी है। ये कुछ जो है हमारे पास एक
जो है वो लॉजिक का क्वेश्चन आ रहा है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एरे, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट शो होगा और ये एक एडिटर है, यहाँ पर हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब इस सवाल में आप देख सकते हैं कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एरे, एरे हमें दिया हुआ है। अब इसमें ये सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि हमने जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं उसको हमने रिमूव करने हैं। वो किस तरह रिमूव करने हैं? कि राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है दैट रिमूव्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स, कि ये जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट है, जैसे 2 डुप्लीकेट है और 4 डुप्लीकेट है, एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, इस एरे से हमने इसको जो है वो डुप्लीकेट नंबर्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको अगर आपने रन करना हो तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड कंसोल में वो इस तरह यहाँ शो होगा। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और कमेंट भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कर ले। अब हम जो है सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में फंक्शन है, राइट अ फंक्शन। अब इसको फंक्शन बनाने का तरीका जावास्क्रिप्ट में ये है कि फंक्शन, और उसके बाद आपने इस फंक्शन को नेम देना है। तो इसको हम नेम दे देते हैं, कोई सा भी आप नेम दे सकते हैं, माई फंक, इसको हमने एक नाम दे दिया। और यहाँ हम पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें मैं नाम दे रहा हूँ एरे। अब ये हमने शॉर्ट फॉर्म में ARR एरे का हमने इसको नाम दे दिया। अब ब्लॉक्स हमारे पास फंक्शन की ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम एक वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न के लिए सिंपल हम कर लेते हैं रिटर्न। अब उसके बाद लार्ज में हम जो है एरे कर लेते हैं, क्योंकि एरे में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर मतलब 3 डॉट्स और इसके बाद न्यू सेट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट्स में जो हमने पैरामीटर पास किया है ARR, उसको हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। अब ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? स्प्रेड ऑपरेटर पुरानी जो वैल्यू होती है, पुरानी मतलब जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको होल्ड करता है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का ये काम होता है। अब उसके बाद हमने यहाँ लास्ट में जो है इसको सेमीकोलन कर लेना है। और उसके बाद हम जो फंक्शन के ब्लॉक्स हैं उसके बाद हमने करना है वेरिएबल बनाना है। जो इनपुट हमारे पास शो हुई है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो इसको आप लेट में भी कर सकते हैं और कॉन्स्ट में भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट में मैं कर लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद वैल्यू, और इसको हम कर लेते हैं इनपुट हमारे पास जो रहेगा उसको हम ये यहाँ कर लेते हैं इनपुट। और इसके बाद इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो एरे हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। तो इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। लास्ट में सेमीकोलन कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने रिज़ल्ट के लिए भी एक वेरिएबल बना लेना है। तो कॉन्स्ट के बाद हम इसको रिज़ल्ट के लिए वेरिएबल बना लेते हैं। और इसके बाद इक्वल्स टू के बाद जो फंक्शन हमने बनाया था उसका नाम था माई फंक, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे माई फंक। और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में जो हमने पैरामीटर में असाइन किया उसकी जगह पे हम इनपुट कर लेते हैं, क्योंकि इनपुट से ही हमने जो है वो डुप्लीकेट नंबर्स को रिमूव करना है। तो इसको हम कर लेते हैं इनपुट, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ हमने जो है वो एक कंसोल में भी प्रिंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के तरीके 3 हैं। नंबर 1 कंसोल में है, document.write है, document.write-in है। तो आप किसी मेथड से भी उसको कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं document.write और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन कर लेते हैं। तो document.write के अंदर हमने जो रिज़ल्ट का वेरिएबल क्रिएट किया है उसको हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट, अब ये हमारे पास, इसमें हम आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट हम देख लेते हैं किस तरह आ रहा है। एरर सेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो सेट का जो है वो एस कैपिटल रहेगा हमेशा। तो इसको हमने कैपिटल में कर लिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ये अब हम इसको अगर सबमिट करना चाहें तो आउटपुट इज़ इनकरेक्ट आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्मेट में नहीं है, इसमें लार्ज ब्रैकेट्स नहीं है और स्पेस नहीं है। तो इसमें अगर हम इसको करना चाहें तो देखेंगे कि इसका आंसर किस तरह शो होगा। उसकी आंसर तो सही है। तो अब हम इसमें चेंज ये करेंगे कि इसमें हम यूज़ कर लेते हैं बैकटिक को हमने यूज़ कर लिया। और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट के बाद जो डॉलर रिजल्ट है उसको हम कर लेते हैं, जो रिजल्ट है उसको हम डॉलर में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको एक बैकटिक में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने डॉलर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट को हम यहाँ क्लोज कर लेते हैं। रिजल्ट के बाद हमने अगर इसमें स्पेस यूज़ करना है तो स्पेस के लिए हम कर लेते हैं डॉट और जॉइन, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
स्मॉल ब्रैकेट के हर कॉमा के बाद जो आउटपुट में शो होगा, कॉमा के बाद हमने स्पेस भी हमें चाहिए, तो इसको हम कर लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग में रहेगा, इसको हम स्ट्रिंग में कर लेते हैं। और लास्ट में भी हम इसमें बैकटिक यूज़ कर लेते हैं, तो बैकटिक हमने यूज़ कर लिया। अब इसका हम अगर आंसर चेक करना चाहें तो लास्ट में भी हम इसको कर लेते हैं लार्ज ब्रैकेट। अब आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 अब इस तरह का जो है ये आउटपुट शो हो रहा है। अब अगर इसको हम सबमिट करते हैं तो अभी भी आउटपुट इज इनकरेक्ट, वो इसलिए क्योंकि 1 से पहले जो है वो स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है। उस स्पेस को हम ख़त्म करने के लिए जो लार्ज ब्रैकेट्स हैं उसके बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हम अगर कोड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट बिल्कुल जो है वो करेक्ट आ रहा है। 1 2 3 4 2 जो है उसने डुप्लीकेट को रिमूव कर लिया और 4 से जो है उसने एक 4 को डुप्लीकेट से रिमूव कर लिया। अगर हम इसको अब जो है रन कोड करेंगे तो रन कोड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अब अगर इसको हम सबमिट कर लेते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिक हमें शो करेगा योर टेस्ट इज़ पास्ड, ये करेक्ट जो है आंसर शो हो चुका है। तो जो विंडो ओपन हुई है वो ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएगी आपका टेस्ट सबमिट करने के बाद। तो अब अगर हम चेक करने चाहते हैं तो ये हमारे पास प्रोफाइल पे इसका एक्सपीरियंस चला गया है कि नहीं, अटैम्प्ट हो चुका है कि नहीं। तो हम पेजेस में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट के इस प्रोग्रेस बार को देखेंगे तो हमने स्टार्ट में देखा कि 100 लॉजिक्स, अब है 99 लॉजिक्स। तो ये इस तरह जो है ये पूरा प्रोसेस काम करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप में इसमें मल्टीपल जो है वो लॉजिक्स बिल्ड करते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।